गुड इवनिंग। आपने अक्सर सुना होगा कि भगवान को किसने देखा है। ये तो एक फेथ, श्रद्धा और अकीदे की बात है, लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं कि मैंने भगवान को देखा है। जीते जागते, हंसते बोलते, हर खुशी, हर गम में, हर इम्तिहान, हर हाल में देखा है। और वो कोई और नहीं, मेरे बाबूजी हैं। मुझे सिर्फ ये डर लगता है कि पैसा चला जाए, मुझे कोई डर नहीं है। मेरे में टैलेंट है, मैं दोबारा खड़ी हो जाऊंगी। घर चला जाए, मैं दोबारा बना लूंगी। माँ नहीं जानी चाहिए कभी। माँ को दोबारा नहीं बना पाऊंगी, वो कभी नहीं जानी चाहिए। मतलब मैं उनसे पहले चली जाऊं, वो नहीं जानी चाहिए। अपनी जिंदगी को इतना सस्ता भी मत बनाइए कि 2 कौड़ी के लोग आए, आपकी फीलिंग के साथ खेले और चले भी जाए और आप दर्शक बने रहे। कि राज मोहब्बत के छुपा लेंगे, तुम आओ तो सही। अरे वाह, क्या बात है। राज मोहब्बत के छुपा लेंगे, तुम आओ तो सही। जख्म दिल के सिला लेंगे, तुम आओ तो सही। और माना के शहर मेरा मशहूर है अंधेरों का शहर। माना के शहर मशहूर है मेरा अंधेरों का शहर। चांद आंगन में उगा लेंगे, तुम आओ तो सही। सर से लेकर पांव तक सारी कहानी याद है। आज भी वो शख्स मुझको मुंह जुबानी याद है। हाथों की लकीरों में मत जा गालिब। वाह। हाथों की लकीरों में मत जा गालिब। तकदीरें तो उनकी भी होती हैं जिनके हाथ नहीं होते। ये मैं अपने लिए करता है ना तो एहसान फरामोश नहीं बनने का। टाइम हर किसी का। अभी एक शायरी सुना था मैं, आज जो नाम अखबारों की सुर्खियों में है ना, कल वही नाम कचरे के डिब्बे में होगा। इतना गुरूर ना कर इस शोहरत का मेरे दोस्त। आज तेरी मुट्ठी में, कल किसी और के मुट्ठी में होगा। प्रेम है ना, प्रेम टेम्परवरी। आज तेरे पास है ना, संभल के रखो। ये जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। ना माने तो करके देख। जन्नत भी है दोजख भी है, ना माने तो मर के देख। क्या बात है। सोचता भी था कि मैंने कहा सलीम साहब ने सडनली वो लाइन क्यों बोली। फिर मैंने इसलिए मैंने आपसे पूछा कि वो आंसू निकल आए तो खुद पूछिएगा, लोग पूछने आएंगे तो सौदा करेंगे। वाह वाह, क्या बात है सर। और हम सबको आई थिंक लाइफ में ये टाइम आता है जब आपको ऐसा फील होता है कि यार मेरा क्यों नहीं हो रहा है, कुछ गलत किया क्या मैंने, और आप कुछ और करने लगते हो। आपको कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और मेरे डीप डाउन मेरी फीलिंग यही है कि लाइफ में जो चीज बहुत ज्यादा प्यारी लगे ना, जो दिल के बहुत करीब हो, वो करते रहना चाहिए यार। चाहे उसमें ज्यादा सक्सेस मिले, थोड़ी मिले, लेकिन दिल खुश रहता है। कोई उम्मीदवार नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। मौत तो एक दिन मुअय्यन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती। पहले आती थी खाली दिन पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं। जिनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो कभी भी आलसी नहीं मिलेंगे आपको। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब क्या कि मैं 18 साल से ऊपर हो गया हूं। आप में से कितने जो 18 साल से ऊपर हैं? हाँ, सारे हैं। तो दैट मीन्स कि अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो अगर है तो क्या आना चाहिए अंदर से कि मुझे बैठे बैठे नहीं खाना है अपने माँ बाप का। फ्री में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, 1 रुपए भी नहीं चाहिए किसी से भी, चाहे वो मेरे माँ बाप हो चाहे कोई भी हो। अपने बेस पे कुछ करना है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे अंदर होनी चाहिए। ऐसी बहुत कम लोगों में मिलती है। स्ट्रगल में बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं, क्योंकि खुजली आपको हुई है, आप ही को मिटानी पड़ेगी। आप जो आप हैं वो आपने बनना चाहा था, और अगर डिसअपॉइंटमेंट आ रहे हैं तो आप तो कंप्लेन भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप ही ने चाहा था ये बनना। आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर पैदल घर जाता है। आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर पैदल घर जाता है। करोड़ों की रखवाली करने वाला वक्त पे पगार नहीं पाता है। कभी कभी एक वक्त भूखा रहता है जो आपके लिए आधे घंटे में पिज्जा पहुंचाता है, और बारिश में छत टपकती है उसके घर की,
जो आपके लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है। आप समुद्र की बात करते हो, आप समुद्र की बात करते हो, लोग आंखों में डूब जाते। तो एक दिन मैंने दादाजी से पूछा, मैंने कहा दादाजी हम 14 लोग एक छोटे से कमरे में सोते हैं और रहते हैं, हम इतने खुश क्यों हैं? उन्होंने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बेटा जब इंसान बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज खुशी होती है। क्या बात? कभी कभार दिल में आता है कि ये इंसान में से अच्छाई नहीं कर रहा है, ये घटिया है, ये बुरा है, ये जो सिचुएशन है अच्छी नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आप अपना नजरिया बदल के रात को सोने से पहले उसी आदमी के बारे में उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसी सिचुएशन को एकदम नेगेटिविटी के बिना देखें, तो आपको मालूम पड़ेगा कि सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है। आपके अराउंड जो लोग हैं, दोस्त हैं या दुश्मन जिन्हें आप समझते हैं, वो एक्चुअली दुश्मन नहीं है। सो इट इज द वे यू थिंक ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज हाउ द वर्ल्ड विल लुक टू यू। जहाँ देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए, लाखों तैयार बैठे, करके अपनी जिंदगी बर्बाद, लड़कियों के पीछे तालीम बर्बाद, फिर बोलते मौलवी साहब दुआ करो, बेरोजगार बैठे। करें कल करो। देख अपन ने जीवन में एक चीज सीखी, जब अपन खेलते हैं तो या तो अपन हारते हैं या अपन जीतते हैं, पर भाई यार अपन भागते नहीं है कभी यार। और अपन तीनों ने सब तरह की मुसीबत देखी है। हाँ भाई, अच्छी बुरी सही गलत सब। और उन सब चीजों की सबसे खास बात ये रही है कि हम तीनों हमेशा साथ रहे।